हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बोकेमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीओसी केमिस्ट्री का जीओसी का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का रिवर्स हम पढ़ेंगे, यानी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और आइसोवायलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन या आइसोवायलेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ये उसी का क्या है, कंटिन्यूड लेक्चर है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से देखिए, अभी तक हमने रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा और हाइपर कॉन्जुगेशन हमको लेक्चर नंबर 4 में क्या हुआ, समझ में भी आया। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलेगा इसमें से, तो आप लोग देखिएगा उसको। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में आगे लगा है रिवर्स, यानी जस्ट ये रिवर्स हो रहा होगा किसका, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ओपन करके लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इस तरफ हो रहा था, और ये एच का मूवमेंट इस तरफ हो रहा था, और आपका कुछ सिस्टम इस तरह का बन रहा था। याद करिए लेक्चर नंबर। ठीक, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस थी। अगर हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, किसकी, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो क्या करें, मान लीजिए हमने यहां पे इन H की, देखिए ये कार्बन कैसा है sp3, ये कार्बन कैसा है sp2। देखिए बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी, बाकी क्या कंडीशन सारी सेम रहेंगी, sp2 अटैच विद sp3 शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, सारा कंडीशन सेम रहेगा। बस एक चेंज करेंगे हम, चेंज क्या करेंगे, जो ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन पे हम एक X लगा देंगे। X बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरो या कलोर, हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, और बाकी हमने सिस्टम क्या रखा, सेम रखा। देखिए ये sp2, ये sp3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हैलोजन लगा दिया। जब हमने हैलोजन लगा दिया, जब ऐसी कंडीशन हो गई, तो ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने लगता है। वो क्यों शो करता है, ध्यान से देखिए। अभी देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ से हो रहा था, sp3 से sp2 की तरफ। जैसे ही हमने ये लगा दिया X, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बस समझ गए आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस तरफ मूवमेंट करेंगे। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ हो रहा था, sp3 से sp2, इसमें क्या हो रहा है, sp2 से sp3 के तरफ हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मैं अभी बता रहा हूँ, जिनको कोई दिक्कत हो रही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो हमारा लेक्चर नंबर 4 जीओसी का क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऐसे मूव किया तो ये H रहेगा, ये C रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये आपका CH हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, CH2 माइनस, और ये X माइनस। देखिए जस्ट रिवर्स हो गया। वहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव हो रहा था जो sp3 पे लगा था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लग रहा था वो नेगेटिव हो गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट रिवर्स, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना बात समझ गए। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ाई, हम जो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो वो देखते हैं, वही हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन की हम बात करें, तो एप्लीकेशन में अगर हम बात करें कि जैसे कि हमने कोई एक CF3 ग्रुप ले लिया, क्या CF3 ग्रुप बहुत ही अच्छा ग्रुप है,
और ये सबको पता है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सबको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है जो पढ़ा रहे हैं वही होगा। कैसे होगा आइए सीखते हैं। देखिए, अगर हम कोई बेंजीन सिस्टम ले लें, हमने बेंजीन ले लिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, CH3 लगा दिया। देखिए ध्यान से, बस आप लोग समझ गए, मन में लड्डू फूटा कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं ये कहते भी हैं, आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। देखिए ये सिस्टम कैसा है, sp3, ये सिस्टम कैसा है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 कनेक्टेड विद sp3 हैविंग हैलोजन, क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरफ होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ पे F, यहाँ पे क्या हो जाएगा F, ये फ्लोरीन माइनस, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, फिर क्या होगा, अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा और आपका न्यूक्लियस कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका डबल बॉन्ड C F F F माइनस, फिर से क्या होगा, बना लीजिए, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये सब बैक हो जाएगा और आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए रिंग में कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए अब जब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, आर्थो पे और मेटा पे, मेटा पे क्या है, पैरा पे, सॉरी पैरा पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, जब ये अटैक यहाँ पे करेगा तो ये ग्रुप कैसा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। जो CH3 ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, और क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, रिंग डीएक्टिवेटर होता है, सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो आपका ये CH3 ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज आर्थो और पैरा पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, मोटा पोजीशन पे, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, इसको रिंग डीएक्टिवेटर बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो CH3 होता है ये आपका -I ग्रुप होता है या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, -I ग्रुप नहीं है, इज ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना बात समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क कैरी करता है क्वेश्चन, इजी से, बात समझ गए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, इतना समझ गए कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और इतना कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। बस अब देखिए, अब हम छोटा सा टॉपिक और है, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम में क्या है, आइसो, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसको हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 4 में, लेक्चर 5 में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम बात करें, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और वैलेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड होगा,
कोवेलेंट बॉन्ड। ये बताया गया कि आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन वो कॉन्जुगेशन होता है जहां पे सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए इन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसी को क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बता चुका हूं मैं, ये सब बता चुका हूं। तो ये होता क्या है? सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें। पहले हम ये कैटायन लेंगे। देखिए ये सिस्टम क्या है? sp3 sp2 कंडीशन फॉलो कर रहा है, बार बार उस पर नहीं जाना है। फिर क्या करना है? देखिए ध्यान से, अब इसका हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा, ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये H पॉजिटिव, C H डबल बॉन्ड CH2। एक और हम बना लेते हैं, तीनों बना लेंगे। एक बार क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? H, ये वाला टूटेगा तो H प्लस, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? H, यहाँ पे CH2। एक बार ये वाला टूटेगा, ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और यहाँ पे आपका CH2। मैं हाइपर आइसोवैलेंट क्या बोला? कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तो देखिए 1 2 3 4 और देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होंगे, 4 5 6। यहाँ पे कितने हैं? 6। अब इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग में देखें 1 2 3 4, ये भी कितने होंगे? एक 2 H हैं, 5 और 6 5 और एक H 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी 6, इसमें भी देखिए कितने आएंगे? 6, इसमें भी काउंट करोगे तो 6। देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर में भी सभी में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हैं? सेम हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो गए तो ये ऑल आर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑल आर आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ऑल आर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। आइसो है इसलिए क्योंकि वो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम है। ठीक है, इतना समझ गए। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आइसोवैलेंट है, कौन सा नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफ्रेंशिएट भी करता है इन एग्जाम्पल से। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको यहां पे दे दिया फ्री रेडिकल H H H H H। एक बार हमने आपको दे दी एल्कीन CH3 CH, ओपन करके लिख लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये H, ये H, ये यहाँ पे सारी जगह H H होगा, ये आपका H है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा आपका जो एल्कीन है, कार्बोकेटायन है या फ्री रेडिकल है, कौन सा आइसोवैलेंट शो करता है, कौन सा शो नहीं करता। हमारा मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए कार्बोकेटायन देख चुका, वो शो करता है, इनमें से कौन सा शो नहीं करेगा। तो क्या करना है? इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं? एक जब फ्री रेडिकल है तो इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा? डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, ये H रेडिकल यहाँ पे रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। बाकी सारे क्या रहेंगे? स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे। एक मैं और बना लेता हूँ, HC। इस बार क्या होगा? ये वाला टूटेगा और ये आपका बनेगा, यहाँ पे लिख लीजिए
ETC ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, सॉरी मैंने सिग्मा बना दिया, ये 6 है। यहाँ पे भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, आगे भी 6 आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे आइसोवैलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक, अभी हम एल्कीन है, ये तो फ्री रेडिकल था, ये क्या है एल्कीन। तो इसमें देखिए ये कार्बन कैसा है sp2, ये कैसा है sp3, ये sp2 होने के साथ साथ sp3 है, अब अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग शो कर रहा है। तो इसका अगर हम क्या करें, अगर हम इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो एक बॉन्ड ये टूटेगा और ऐसे आता है, अभी पढ़ा है हमने रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेट, थोड़ा मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो क्या करेगा ये बॉन्ड कैसे बनेगा H C H प्लस H, यहाँ पे C H, ये क्या हो जाएगा CH2 माइनस। ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ध्यान से देखिए H C H यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस वाले H पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका C H CH2 माइनस। एक बार आपका और बनेगा H C, इस बार क्या हुआ ये वाला ब्रेक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विल एग्जिस्ट, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 माइनस। अब इन ध्यान से देखिए इन स्ट्रक्चर्स को, इसमें हम क्या करेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट, क्या निकालेंगे बॉन्ड। यहाँ पे देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी कितने आएंगे 8। देखिए इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम नहीं है, तो ये क्या है यहाँ पे नॉन आइसोवैलेंट स्ट्रक्चर्स, नॉन आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए अब आपका एग्जांपल आ जाए तो एल्कीन में देखिए, एल्कीन में आइसोवैलेंट की कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ पे देखिए एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, एक बॉन्ड क्या हो रहा था फॉर्म हो रहा था। जब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एक फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे रेशियो क्या रहेगा सेम रहेगा। यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ 2 बॉन्ड्स बट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ये देखिए ये ब्रेक हो रहा है बी, ये क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन ऑफ 1 बॉन्ड। इसलिए इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आइसोवैलेंट की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए पहले लेक्चर में हमने जीओसी लेक्चर नंबर 4 में हमने वहाँ पे पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, रिमेनिंग पार्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का सारा टॉपिक क्या हो रहा है कवर हो गया है। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप हमें क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये हमने वीडियो इसलिए अलग से बनाया है क्योंकि ये आपके टॉपिक थोड़ा क्या है थोड़ा नेम से अलग है, थोड़ा अलग से समझाना था, इसलिए मैंने आपको वीडियो अलग से बनाया है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।